हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी सीजीएल 3 का अपडेट बताऊंगा और भी अन्य खबरें उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं, लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कि कल भी आपने देखा था कि मैंने कई बार अपडेट किया कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी का जो कि आने वाली है। पहले सवेरे किया था कि कल शाम या आज तक हो सकती है, आने की संभावना है और लगभग है जो कि सही भी हुई। और ये जो वैकेंसी जो है आपकी सही में तैयार हो गई है। सिर्फ अपलोड के अभी आदेश दे दिया गया। अब अपलोड कब किया जाएगा ये सवाल है। उसी तरह बीएसएससी जो इंटर लेवल टाइपिंग का भी शेड्यूल आपकी तैयार हो गई है, लेकिन ये अपलोड कब होगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अपलोड करना है जो कि एक अलग एनआईसी अपलोड करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है अपलोड के चक्कर में फंसी हुई है। तो इतना तो तय है कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी टाइपिंग की लिस्ट है जो कि आपको कल है, जो कि टाइपिंग की लिस्ट का तो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब तैयार हो गई है। अपलोड वाली प्रक्रिया हो रही है, लेकिन पूरी तरह आदेश नहीं दिया है। लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 के अपलोड के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये अपलोड सोमवार शाम को होगी या आज होगी ये कहना मुश्किल है। और मैंने कल भी कहा था कि ये प्रक्रिया सिर्फ अपलोडिंग के लिए है, अपलोडिंग का इंतजार है जो कि आप लोग का जारी है। हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि मैं जो लिखता हूँ डिलीट क्यों, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे जो नए युवक हैं जो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसे किसे डिमोरलाइज किया जाए। बस एक ही चीज़ रटते, 3 साल से नहीं आ रही, 5 साल। ये आप जान रहे हैं तो मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं भी जान रहा हूँ, सारे लोग जान रहे हैं। तो आपको इसको बताने की क्या ज़रूरत है कि जब कोई चीज़ आ रही है या आने की संभावना या सूचना दे दिया, हो सकता है गलत भी हो। और बहुत सारे जगह से अब सोर्सेज आ रहे हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं या बड़े नाम हैं वो भी बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट के अंदर मैंने कहा कि मैंने तो कई बार ये देखा है कि मैंने कहा कि 8 बजे रिजल्ट अपलोड होगा और अगर वो 10 बजे अपलोड तो 2 घंटे में मतलब अपशब्दों का भंडार होता है। ये कोई सही तरीका नहीं है। और इससे लगता है कि आप लोगों को जो बहुत सारे जो कैंडिडेट जो सीरियस है वो नहीं करते हैं, जो एकदम नौसुखी है, जो जो तुरंत है जो कि उस यूट्यूब चैनल पर गए, कोई है जो कि वो यूट्यूब, कहीं वो व्हाट्सएप पर गया, बस जो ये सब काम करते रहते कि मुझे हो जाए। तो ये सब है। बीएसएससी टाइपिंग में भी मैंने देखा, एक नाम तो मैं यूट्यूब चैनल का नहीं लेता हूँ, लेकिन रघुनाथ सर है, उनको शुरू में बहुत लोग प्रेफरेंस सर है जो कि बता देंगे, सर है जो कि वहाँ सदस्य है। लेकिन जैसे ही जब उनको लगा कि ये लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं करेगा। वही हालात है आप सब स्टूडेंट की। एक जो बताने वाला है वो क्या कर सकता है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि कोई अगर बताता है तो उसको डिमोरलाइज किया जाता है, जो उसके पास जानकारी रहती है। और अगर बीएसएससी की जानकारी देना बहुत कठिन है। बीपीएससी की जानकारी आप जानकारी से पहले आपकी 66वीं मेंस की आपने देखा कि कल नोटिफिकेशन आ गई और अगस्त में पेपर में दे रहा था, जुलाई में। वो फास्ट है। जिसमें स्लो है, जिसमें जो कि समय लगता है, उसमें है जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं। और बीएसएससी का प्रेडिक्शन मैं नहीं, किसी ने नहीं सही किया आज तक। अगर बीएसएससी सीजीएल तो कोई तो बता देता कि अभी आएगी या आएगी ही नहीं 5 साल या कभी नहीं आएगा। तो आप लोग समझने की कोशिश, बिल्कुल पैसेंस नहीं है। लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों को फिर भी मैं सूचना दे देता हूँ। और लगता है कि मैं क्यों अपशब्द सूचना भी दूँ उसके बाद अपशब्द भी सुनूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो है नौसिखिए लोग जिनको अनुभव नहीं है और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि किसी को गाली, सोशल मीडिया से हालांकि अच्छे अच्छे लोगों की गालियाँ पड़ती है, जो सही काम करते हैं उनको भी गालियाँ पड़ती है और जो खराब करते हैं वो तो होती ही हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपने 3 साल इंतजार किया तो आपको दो दिन मंडे तक संभावना ज़्यादा है कि आपको आएगी। तो आप पैसेंस रखें। जब इतने साल पैसेंस रखें तो यहाँ पैसेंस, जब आप इतने पैसेंस नहीं रख सकते तो आपके सिलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको लाखों लाख से टकराना है। और ऐसा नहीं कि मेरे समय में आसान था या अभी बहुत कठिन है। सभी का जो सुविधाएं थी उसके अनुसार उस समय भी कठिन थे और आज भी कठिन है। आज इसलिए कठिन है क्योंकि आपकी सुविधाएं बढ़ गई हैं और कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि आप पहले क्या होता था, जो लड़के शहर में आते थे तभी जनरली सिलेक्शन, बहुत कम के सिलेक्शन होते थे। धीरे धीरे गाँव के अब क्या हो गया है कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकले और उनके मार्क्स से ज़्यादा। उसका कारण क्या, यूट्यूब चैनल सबसे बड़ा सोर्स हो गया, फिर व्हाट्सएप सबसे बड़ा सोर्स हो गया। तो ये आपको सतर्क रहना और आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। कट ऑफ हो जो कि हाई ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। और बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी अगर कल आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि परसों जो है आपको सीजीएल 2 के जो टॉपर्स हैं मेरे पास हैं, 13 रैंक के, मैंने उनको कहा कि मैं अभी नहीं करूंगा, जब विज्ञापन आएगी तो लोग सुनेंगे कि किस तरह वो 150 में 138
तो आप लोगों ने BSSC CGL 3 के बारे में देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है कि खुश होते हैं कि कम से कम राणा सर एक बार तो है जो कि BSSC CGL 5 साल से कर रहे हैं, 2 साल से, हालांकि मैं 18 से आया ही हूँ। बहुत सारे लोग 5 साल से भी बता देते हैं, तो खुश होते हैं, तो उनको खुश होने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा अर्थ यही है कि आप लोग जो कि थोड़ा पेशेंस रखिए। कोई अगर सूचना देता है, गलत होना सही होना, अगर आपके पास सूचना है तो फिर देखने की क्या ज़रूरत है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग पेशेंस रखें, बिना पेशेंस रखे आपको कुछ नहीं होगा। आप लोग कहते हैं कि जब मैं 138 नंबर कैसे ला सकता है कोई, 140 नंबर, तो आप उस लिमिट तक नहीं गए हैं। अगर आप उस लिमिट तक जाते तो आपके सिलेक्शन हो रहे थे यार सर्विस। यहाँ एक्सेप्शनल बहुत सारे हैं, 10-20% हर जगह रहते हैं, और वही लोग 170 जो टॉपर्स 327 थे वो सचिवालय सहायक होने, तो निश्चित रूप से उसमें मेरिटोरियस है। फिर उसमें लोग कहेंगे कि नहीं ये BSSC 5 साल लगाएगा, 10 साल, और पहले भी 4 साल लगी है, इससे पहले भी 4 साल लगी है, उससे पहले 8 साल 9 साल केस चल रही थी। तो बिहार में सर्विस लेना उतना आसान नहीं रहा है, कोर्ट केसेज भी इसमें महत्वपूर्ण मामला रहा है। तो निश्चित रूप से इस पर है जो कि आप लोगों के जो कि पेशेंस रखें, और पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपके रिजल्ट जो कि मुश्किल है, जिस तरह के हालात हैं। और ये दरोगा और जहाँ या टाइपिंग की परीक्षा नहीं है BSSC इंटर लेवल जिसमें टाइपिंग का सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर आप अगर टॉपर्स हैं तभी है जो कि आपके सिलेक्शन होंगे, या नहीं तो आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये आप देख रहे हैं, उसके बाद समूह ग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को होगी। तो ये 30,000 पदों के लिए जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि 20 अगस्त को कराया जाएगा, और ये 75 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। तो ये अच्छी खबर है। और दूसरी जो है आपको 66वीं मेंस की है, तो आप कल देख ही लिए होंगे कि 29/7/2021 को जो कि सामान्य हिंदी का है आपको, और 30/7/2021 का है सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र। 31/7/2021 है जो कि ऐच्छिक विकल्प या विषय उम्मीदवारों द्वारा 2 से 5 होगी। 30/7 को 10 से 1 है, फिर 2 से 5 है जो कि 2 सीटिंग है जो कि 29/7/2021 को है। तो ये 66वीं BPSC की परीक्षा की तिथि निकल गई है। RRB NTPC की निकल गई 20 जो अगस्त से है। आपको समूह की पात्रता परीक्षा जो PET है उत्तर उसकी निकल गई, जुडिशरी की निकल गई, आपको BPSSC की है जो कि आपको बिहार में ESI मेंस हो गई, और ASI स्टेनो की निकल गई। तो कहीं ना कहीं जो कि सुगबुगाहट होगी कि परीक्षाएं होगी, और हालात है जो कि दिन ब दिन नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो संभावना है कि आपकी परीक्षाएं हो सकती है, और डेटे घोषित किए जा रही है। तो निश्चित रूप से इसका जो कि फायदा आप लोगों को, मतलब बिहार दरोगा प्री सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित है, जो कि सबसे ज़्यादा जो वेट कर रहे हैं बिहार दरोगा प्री की। मैंने बताया था कि कंडीशन उसमें उतनी हड़बड़ी नहीं है कि आपको परीक्षा लेनी ही है, और क्योंकि अभी ट्रेनिंग चलेगी, जुलाई अगस्त से शुरू होगी नए बैच की, फिर 1 साल लगभग की ट्रेनिंग चलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया में उतनी हड़बड़ी नहीं है। अगर हड़बड़ी नहीं है तो कहीं ना कहीं है जो कि आपको डिले हो सकती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर भी जा सकते हैं, क्योंकि संख्या आपने देखा होगा कि जो है जुडिशरी मेंस की है उसमें संख्या कम है। यहाँ भी आपको 9,000 के आसपास है जो कि परीक्षार्थी हैं। तो कहीं ना कहीं है जो कि और भी जो अन्य परीक्षाएं, चाहे बिहार अमीन की हो, BSSC टाइपिंग का तो डेट दे ही दिया गया। तो अन्य जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें डिले हो गया। जहाँ छोटी, जिसे ऑडिटर की संख्या कम है, प्रोजेक्ट मैनेजर की, उसके बाद जो परीक्षाएं होगी ये दोनों परीक्षाएं होगी जहाँ पर संख्या बल काफ़ी कम है। अब उसके बाद अन्य खबरों में चलते हैं। प्राथमिक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों को है जो कि लिस्ट शाम 6 बजे जारी होगा। 3 बार नाम पुकारा, नाम नहीं आए तो मौका जाएगा मौका। तो ये आपके लिए बहुत बड़े टाइम है, शाम 4 बजे तक विभाग के उपलब्ध कराने के लिए है। अभ्यर्थियों को पुकारने का क्रम पहले होगा, अनारक्षित कोटि के पुकारा जाएगा, फिर पिछड़ा वर्ग कोटि महिला का पुकारा जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल सतर्कता बरतें और ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि आपको बाद में परेशानी भुगतना पड़े। तो इसी के साथ धन्यवाद।